मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने विभवांतर और विभव की परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी थी। 2018 में विभव की परिभाषा डेफिनेशन 1 नंबर की और बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए सूत्र 4 नंबर का, दोनों मिला के 5 नंबर का आई थी। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र बहुत खास है, बार बार परीक्षा में आता है। जब हमने पिछला पाठ पढ़ा था तो उसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। ये तीनों क्वेश्चन जो तीव्रता के लिए पढ़े थे, अब हम तीनों विभव के लिए पढ़ेंगे। तो आज पहले बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र बना रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो एक बिंदु आवेश है और उसके कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र की स्थापना 2018 में 5 नंबर का आया था। ये बहुत खास सूत्र हमने पिछले पाठ में तीव्रता के लिए बनाया था। थोड़ा समझें कि एक बिंदु है O और उस पर प्लस क्यू आवेश है, स्मॉल क्यू माना है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। यदि हम इस बिंदु आवेश से दूर जाते जाएंगे तो दूर जाने पर तीव्रता कैसी होती जाएगी? कम, और विभव कैसा होता जाएगा? कम, क्योंकि इस आवेश का प्रभाव कैसा होगा? कम। और जब अनंत पर पहुंच जाएंगे तो इस आवेश का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और वहां पर विभव कितना होगा? 0। जहां पे भी हम तीव्रता निकालते हैं वहां पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। ये धनावेश और ये भी धनावेश, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो तीव्रता किधर कार्य करेगी? बाहर की। अब हम इस एकांक धनावेश को अनंत से चलाएं और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं। कहां तक लाना है? P तक। तो जो कार्य करना पड़ेगा उसी को विभव कहते हैं। ये विभव की परिभाषा है कि अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। अब हम इस एकांक धनावेश को इधर लेकर आए तो एकदम नहीं ला पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके लाएं। तो एक एक जो छोटा भाग है उस छोटे भाग की दूरी को कहते हैं dx। d मतलब अल्प, डिफरेंशियल। एक जो भी भाग होगा छोटा उस सबको क्या कहेंगे? dx। तो ऐसा करें कि इसमें एक बिंदु मान लें B और B बिंदु की जो दूरी है वो मान लें x। मतलब प्लस क्यू आवेश से जो बिंदु B है वहां तक की दूरी कितनी? x। पहले बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। क्या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले पाठ में हमने पढ़ी थी। इसका स्टैंडर्ड सूत्र है E = 1/4πε0K और Q/r²। उस समय दूरी कितनी थी? r। और अब जो दूरी है वो x मानी है, तो दूरी x है तो x² लिखेंगे। ये दूरी x दिखाई हमने। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस एकांक धनावेश को B से कहां तक लाना है? A तक। और B से A तक की दूरी कितनी है? dx। यदि हम इसको B से A तक लाएं तो अल्प दूरी चलाना है। यदि अल्प दूरी चलाएं तो किया गया कार्य भी कैसा होगा? अल्प। मतलब एकांक धनावेश को अल्प दूरी dx कहां से कहां तक? B से A तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये कार्य का सूत्र है। बल को एकांक आवेश को लाते हैं तो तीव्रता कहते हैं और विस्थापन को लाने में जो dx है वो विस्थापन। अब तीव्रता है E
और विस्थापन है dx, लेकिन दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत, ला रहे हैं अंदर और तीव्रता किधर? बाहर, इसलिए माइनस चिन्ह दोनों के बीच में आएगा। और किया गया कार्य भी कैसा? अल्प, तो उसमें क्या लग जाएगा? d। ई का मान रख दें, ई का मान रखने पर यदि हम यहाँ पे ई का मान रख दें, माइनस बाहर निकालें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q/x² dx, 2 नंबर। ये किए गए कार्य का क्या आ गया? सूत्र। अब हमको चाहिए कुल कार्य, तो कुल कार्य मतलब कहां से कहां तक लाएं? तो देखना, अनंत से और p तक लाना है, और p की दूरी कितनी है? r। यदि अनंत से r दूरी तक लाएं तो जो कार्य होगा उसको निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन। जो समाकलन है वो कर दें, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से p बिंदु तक, p बिंदु की दूरी कितनी है? r। p बिंदु तक मतलब r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य यदि अपन निकालें तो समीकरण 2 का क्या करना पड़ेगा? समाकलन। तो पहले समीकरण 2 लिख लें, और समीकरण 2 लिखकर उस पर समाकलन का क्या लगाना है? चिन्ह। ये समीकरण 2 लिख के और दोनों तरफ चिन्ह लगा दिया है। अब है ना, इसका क्या करना पड़ेगा? लिमिट। तो कहां से कहां तक करना है? अनंत से r। तो अनंत को नीचे लिख दें और r को किधर लिख दें? ऊपर। तो अनंत से r तक हम इसका क्या करना है? समाकलन। समाकलन करें तो पहले d और समाकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। d मीन्स डिफरेंशियल, और समाकलन कट जाते हैं, हट जाते हैं, तो दोनों यहां से हट गए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जो है वो बाहर निकलेगा, नियत राशि है, अंदर केवल वही रहेगा जो d के साथ में लिखा है। तो d के साथ तो x है, तो x अंदर और सभी मान बाहर, तो q भी किधर बताएं? बाहर। तो अंदर बचा 1/x² dx। ये जो x² है इसको ऊपर ले जाएं, तो ऊपर ले जाएं तो घात काय की लगी? माइनस की, और लिमिट वैसे की वैसा अनंत से r। अब समाकलन करें तो इसके समाकलन का सूत्र है क्या? यदि समाकलन x की घात n होता है तो जो घात है उसमें 1 जुड़ जाता है और पूरी घात बटे में आ जाती है। ये n+1, तो इसमें -2 है तो 1 जुड़ जाएगा, तो 1 जोड़ें तो -2 + 1 अपॉन जितनी भी घात है पूरी किधर? नीचे। जब समाकलन हो जाता है तो ऊपर से पढ़ते हैं r से अनंत, और जब तक समाकलन के चिन्ह पर है नीचे से अनंत से r। अब इसको हल कर लें तो लिमिट लगाना पड़ेगा। पहले इसको हल करें तो ऊपर घात को जोड़ें तो -1 और नीचे भी -1, तो माइनस माइनस प्लस। अब ऊपर का मान ले आए नीचे, तो q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/x r से अनंत। अब लगाएं लिमिट, तो ये जो 1/x है इसकी जगह r रख दें तो 1/r, और जब नीचे की लिमिट लगाते हैं तो माइनस चिन्ह आता है। अब x की जगह कितना? अनंत, तो 1 जो अनंत है उसको कहते हैं शून्य, रख दें। तो w बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r, और 1 जो इनफाइनाइट था ना वो तो 0 होके हट गया। अब यहाँ पे लिखें क्या? कार्य को ही विभव कहते हैं। इसका मतलब हुआ क्या? इसी को अब अपन क्या लिख लें? विभव। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और q/r। विभव का जो सूत्र है और कार्य और तीव्रता का जो सूत्र है दोनों में एक अंतर है क्या? इसमें r अकेला है, और तीव्रता का जब हमने सूत्र बनाया था तो उसमें r² था। तीव्रता में r² और विभव में केवल r।
बस इतना ही अंतर है और बाकी सब कुछ जो है ना वैसे ही की वैसा है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वायु या निर्वात में के बराबर 1, तो v बराबर 1/4πε0 Q/r, कौन सी पद्धति, SI को। और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो CGS पद्धति में तो v बराबर Q/r। यदि मात्रक बनाएं तो स्थिर बोल। यही बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए सूत्र है। ये तो हो गया सूत्र, अब इसके नोट पॉइंट बनाना है। बिंदु आवेश का जो सूत्र हमने बनाया है इस पर आधारित दो अलग अलग नोट पॉइंट हैं। दो नोट पॉइंट हैं, तो ये नोट पॉइंट को हम देखें पहले कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण, बहुत सारे बिंदु आवेश हैं और उनके कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। इसको देखें जरा कि जैसे मान लो 4 बिंदु हैं A, B, C, D और सब पर एक एक आवेश है। A पर +Q1, B पर +Q2, C पर -Q3 और D पर -Q4। इन सब के कारण बिंदुओं पर क्या निकालना, विभव। तो इसकी दूरी R1, R2, R3, R4। यदि हम विभव का सूत्र बनाएं तो बिंदुओं पर कुल विभव है ना अदिश राशि है। जितने भी आवेश होंगे सभी आवेशों के कारण विभव को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश। और इन सब के क्या रख देंगे, मान रखने पर तो विभव का जो स्टैंडर्ड सूत्र है वो 1/4πε0 K × Q/r। तो इसमें आवेश Q की जगह Q1 है और R की जगह R1 प्लस क्योंकि दूसरा वाला बिंदु पर आवेश है Q2 और दूरी कितनी, R2। लेकिन जो C बिंदु है ना उस पर -Q आवेश है तो माइनस आएगा। विभव जो है अदिश राशि होने से चिन्ह सहित चलेगा, तो -Q3/R3 और -Q4/R4। ये कुल विभव का क्या कहलाता है, सूत्र। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बहुत सारे आवेश हैं तो उनके कारण विभव निकालने के लिए सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस का होगा तो माइनस, प्लस का होगा तो प्लस। एक तो ये है। एक और खास नोट पॉइंट है दूसरा जो 2016 में आया था। इसमें क्या था कि 2 बिंदु आवेश हैं बराबर +Q और दोनों बिंदु आवेशों से बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु है P। दोनों बिंदु आवेशों के बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु है P और दोनों की दूरी जो है वो कैसी है, बराबर A। तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में जो P बिंदु है उस पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव का मान ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है कि दोनों V1 इसके कारण निकालें, V2 इसके कारण जोड़ दें। तो इसके लिए अपन मान लगाएं तो 1/4πε0 × Q/A। ये तो इधर के कारण हो गया। अब उधर दूसरा वाला तो 1/4πε0 और Q/A। के नहीं लगाया हमने क्योंकि वायु या निर्वात में निकाल रहे हैं, इनको जोड़ दें तो दोनों बराबर हैं तो 2 टाइम्स कर दें, 2 बार लिख दें। तो ये 2 से चाहें तो 4 को काट दें तो V बराबर Q/2πε0A। ये बहुत खास जो मान है 2016 में ऑब्जेक्टिव में आया था। इस प्रकार इसके ये दोनों नोट पॉइंट हैं। अब हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव के सूत्र बनाएं।